हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास एट बैनिट यूनिवर्सिटी एज अ बीटेक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। आज मेरी फ़र्स्ट क्लास है और मेरे बैच के हिसाब से जो मेरा टाइम टेबल है, मेरी क्लास 9:30 पे स्टार्ट हो जाएगी। मेरी रूममेट्स अलग बैच में है तो उनकी क्लास हो रही है स्टार्ट 8:30 से। उनकी 5 क्लासेज, आज मेरी 4 है, तो सबका ऐसे टाइम टेबल बंटा हुआ है। चलो भाई, मैं तुमको आज पूरे दिन दिखाऊंगी मेरा दिन कैसा गया। बोरिंग, इंटरेस्टिंग, कुछ अच्छा, कुछ सीखने को मिला, या फिर इंट्रोडक्शन ही होती रही हमारी क्लासेस में क्या हुआ, तो मैं आपको पूरा शूट करके आज मेरा दिन दिखाऊंगी कैसा क्या रहा। मैं तो बहुत ज़्यादा वाली एक्साइटेड हूँ। अब वो क्लास में जाने के बाद पता चलेगा कि एक्साइटमेंट कितनी रह जाएगी मेरी बोर होंगी क्या होंगी। तो यस, लेट्स गो। अभी क्या है ना कि मेरी रूममेट्स तो चली गई हैं क्लास अटेंड करने के लिए, तो मेरे पास अभी 1 घंटा है। तो मैंने जो पाइथन की बुक ली हुई है उससे मैंने स्टार्ट किया अपना चैप्टर पढ़ना। तो अभी मैं उसके 2nd चैप्टर पे हूँ। एक मैं करके गई थी, दूसरा मैंने अपने घर पे स्टार्ट कर दिया था। तो अभी मैं उसी 2nd चैप्टर पे हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं 1 घंटा उसको थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, क्योंकि भाई हमारे फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में है पाइथन, और भाई मेरे को पाइथन का कुछ भी नहीं आता है। अगर कुछ टीचर पढ़ाने लग गए, और पाइथन मेनली पाइथन और जावा बच्चे 11th-12th में थोड़ा बहुत पढ़ के आते हैं जिनके पास कंप्यूटर साइंस होता है, तो कुछ पढ़ाने लग गए और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरे लिए बहुत एम्बेरसिंग हो जाएगा, वो मेरा दिल टूट जाएगा, ऐसे वाला बात हो जाएगी या फिर वो थोड़ा डीमोटिवेशन सा आ जाता है ना कि आपको कुछ आता ही नहीं, आप क्लास में बैठे हो, सिर्फ औरों के मुँह की तरफ देखे जा रहे हो। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अभी 2-3 दिनों में जो उस बुक के इंट्रोडक्शन वाला है पाइथन का, थोड़ा सा बेसिक है, वो मैं कर लूँ, जिससे मुझे थोड़ी सी दिक्कत ना आए, है ना। और भाई अगर आपको कुछ नहीं आता है पढ़ना तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा, ये तो पता ही है। Here we are all set to study, और मैंने यहाँ पे पढ़ना कर दिया है स्टार्ट। मैंने थोड़ी सी क्लिप्स लगाई हैं यहाँ पे ऐसे फास्ट करके, तो आप प्लीज़ एंजॉय कर सकते हो। ओके। It's time to go to attend our first ever class as a BTech CSE student। और यहाँ पर डेली लाइफ ड्रामा क्लास नहीं मिल रही है, फ्रेशर हूँ भाई, कोई बात नहीं। और हम यहाँ पर हैं 2nd क्लास लगाने के लिए। लेक्चर हॉल में भी बच्चे बैठे हुए थे तो हम बाहर खड़े थे। See the view, and here we are at the B block to attend our 3rd class। एक्चुअली ये जब मैं क्लास लगा चुकी थी ना उसका था, तो अभी हम जा रहे हैं वापस हॉस्टल। एंड हॉस्टल जाते हुए रास्ते में हमें जाना था लाइब्रेरी बुक लेने के लिए, और यहाँ पे चिड़िया के छोटे से घर बना रखे थे बच्चों ने, तो मैं वो दिखा रही थी। चलो चलते हैं। सो हेयर वी आर एट अवर वेरी कंफर्टेबल प्लेस। अब मैं आ गई हूँ हॉस्टल में। आज मेरा फर्स्ट डे था क्लास का। कैसा गया? अच्छा गया, क्योंकि मैक्सिमम क्लासेस में तो हमें हमारे सिलेबस के बारे में वगैरह बताया गया। मैथ्स की क्लास में थोड़ा पढ़ाई हुई थी, बाकी में तो जैसे सिलेबस क्या होने वाला है वो सब। और एक हमारी ट्यूटोरियल क्लास हुई थी, तो ट्यूटोरियल क्लास में क्या होता है कि आपके डाउट सॉल्व होते हैं। तो क्लास लगी नहीं थी तो ट्यूटोरियल कहाँ से वो करवाती मैम। तो उन्होंने हमको बता दिया कि ट्यूटोरियल वगैरह का क्या सिस्टम होता है, क्या सीन रहता है, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे एग्ज़ाम वगैरह रहेगा। अगर मैं ब्रीफ में बताऊँ कि मेरा शेड्यूल क्या था, आज 55 मिनट्स की क्लासेस होती हैं हमारी। तो 9:30 से हो गया 10:25, फिर 10:40 से आई थिंक, या फिर 10:50 से ऐसे करके 11:40 कुछ का था। फिर हमारी सीधी क्लास थी 12:40 में, मतलब बीच में 1 घंटे का ब्रेक था लंच वगैरह करने का। फिर वापस से क्लास थी 50 मिनट्स की थी वो वाली क्लास। तो और ऐसा करके 2 लगातार क्लासेस थी हमारी, और 2:30 पे क्लास ख़त्म हो गई। तो आज मेरी थी 4 क्लासेस, कभी 2 होती हैं कभी 5 होती है, ऐसे वाला सिस्टम है। और जो क्लास होंगी किस टाइमिंग के बीच में होंगी वो है 8:30 to 5:30, उसके बीच में आपकी क्लास कभी भी हो सकती है, ठीक है। तो मेरी तो आज 2:30 पे ख़त्म हो गई। ऐसा होता है कि मान लो 8:30 बुला लिया आपको, तो बीच में 2 घंटे दे दिया आपको, तो उस वजह से हो सकता है कि आपकी क्लास 3:30 पे ख़त्म हो। तो ऐसी चीज़ है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो मेरा अच्छा था, टीचर्स भी अच्छे थे। और अभी तो वही बात है, स्टार्टिंग की क्लासेस है, जो हमारा सिलेबस है
और जो मेनली सिलेबस तो है वो तो बताया ही, उसके अलावा जो था अभी सिलेबस है, एग्ज़ामिनेशंस का क्या है कि थ्योरी के कितने मार्क्स लगेंगे, प्रैक्टिकल के, ट्यूटोरियल के कितने लगेंगे, लैब के कितने लगेंगे, वो सब बताया। और अभी तो कुछ दिन तो 12th की रिवीजन ही चलेंगे ना, मैथ्स में भी अभी कैलकुलस स्टार्ट करवाया है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो मेनली तो 12th ही आएगा, तो अभी तो सब अच्छा ही चलेगा भाई। जब होगा ना कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाला सिलेबस आएगा तब पता चलेगा, लेकिन नहीं, सब कुछ अच्छा था अभी तक तो, और देखते हैं आगे कैसा रहेगा। अब मैं क्या करूँगी, अभी मैंने चेंज किया है, दूसरा मैं अपना पढ़ाई करूँगी थोड़ा सा। मैंने पाइथन का बेसिक स्टार्ट किया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था वो करूँगी, और मैथ्स का भी 1-2 चीज़ें बोली थी रिवाइज़ करने के लिए। वैसे तो पढ़ाएंगे, लेकिन मैंने सोचा चलो रिवाइज़ कर ही लूँगी, अभी मैं फ्री हूँ तो क्या ही करूँगी। उसके बाद अगर शाम को टाइम लगा तो वही स्नैक्स खाने चले जाएंगे। फूड इज़ लव ठीक है, स्नैक्स खाने चले जाएंगे। शाम को आके जो बचा हुआ काम है मैं वो कर लूँगी, फिर रात हो जाएगी। सुबह जल्दी उठने, क्योंकि कल हमारी क्लासेस 8:30 से हैं, और आज मैं जिम नहीं गई थी क्योंकि कल की बहुत ज़्यादा थकावट थी। 8 घंटे का सफ़र किया था कल मैंने, तो वो थकावट थी, तो उस वजह से मैं कल जिम नहीं गई थी। आज कल जिम भी जाएंगे तो इसलिए जल्दी उठना पड़ेगा, तो फिर मैं जल्दी सो जाऊँगी। ओके, लेट्स गो। तो यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा पढ़ रही थी जो आज करवाया है उससे रिलेटेड, फिर हम शाम को देखते हैं घूमने चलेंगे। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि अभी तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई है, तो देखते हैं जैसे शेड्यूल रहेगा हम वैसा करेंगे। सो ओके, लेट्स गो। डिनर वगैरह सब हो गया है। मेरा उखड़ा हुआ मुंह देख के आप समझ गए होंगे कि हाँ तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को थोड़ा सा प्रोत्साहित किया। मेरे ये 2 पेज ही रहते थे सिर्फ सेकंड चैप्टर के, तो मैंने ये कर लिए। फिर उसके बाद क्योंकि 2 ही पेज थे तो मैंने सोचा कर ही लेती हूँ, एंड यस हो चुका है काम। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट।